हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी यूएस और इंडिया रिलेशन के बारे में देखेंगे। तो अभी आपको देखने को मिलेगा मतलब कनाडा में जो भी चीज़ें हुई थी उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रिलेशन पूरी तरह से निचले लेवल पे चला गया था खालिस्तान के वजह से। और ये फिर इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था जस्टिन ट्रूडो द्वारा, देखेंगे कि पार्लियामेंट में बोला गया कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ को आप देखिए तो उसी ने मतलब हरदीप सिंह जो निज्जर हैं इसकी मर्डर में मतलब इनका हाथ हो सकता है, आपको ये बताया गया इसमें। तो इसको लेके और इसमें फाई पाई का भी बात आया, तो फाई पाई आप समझ सकते हैं। तो ये मतलब समझिए कि 5 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि साथ में काम करती है। इसमें यूएस है और फिर देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है। तो ये लोग है समझिए, इसमें कनाडा भी है। तो ये लोग अपना मतलब कि समझिए डाटा एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इसी को लेके अभी देखेंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि टेंशन बढ़ गया है। तो अब मैं इसमें बताऊंगा। तो यूएस से रिलेशन को लेके इसमें एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि क्या इंडिया मतलब फिर से अभी यूएस से रिलेशन के बारे में सोचना पड़ सकता है। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा इसमें हुआ क्या था। आपको मतलब अगर आप इसमें देखें तो यूएस यहाँ पे अब देखेंगे पूरी तरह से डेटा जो बताया गया है कनाडा को इसी ने दिया था, और ये डेटा पूरी तरह से गलत दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा कि डाटा क्यों दिया गया था और इंडिया से फिर ऐसे क्यों करता है। तो इसकी पूरी तरह से जो फॉरेन पॉलिसी देखेंगे तो वैसे ही होती है सभी जगह पे। आप देखेंगे सबको कंट्रोल करना चाहता है। देखेंगे यूक्रेन के मतलब थ्रू वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रसिया है उसको कंट्रोल करना चाहेगा, फिर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को कंट्रोल करना चाहेगा, इंडिया के थ्रू चाइना को कंट्रोल करना चाहेगा। तो ये इसकी फॉरेन पॉलिसी है। तो यहाँ पे अब समझिए कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये आप देखेंगे G20 में आया था, यहाँ पे रूस को लेके आलोचना नहीं की गई। तो इनको लेके मतलब ये लोग गए तो फिर मीडिया में पूछी गई सवाल, ये मैंने बहुत बार भी बताया आपको। तो पूछी गई सवाल तो अब जाके इनको थोड़ा सा लगा कि अब इंडिया को यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा मैसेज देना चाहिए कि क्यों मतलब ऐसा करता है इंडिया। मतलब समझिए कि अगर हमारे पाले में नहीं आता है तो हम भी मतलब वैसा रुख अपना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज देना चाहिए। तो मैसेज देने के लिए फिर ये कनाडा को बोलता है कि जो मतलब निज्जर है तो उसकी मृत्यु में रॉ का हाथ है, रॉ का हाथ है। और इसने फिर आया और पार्लियामेंट में इसने भाषण दे दिया। अब फिर गया वहाँ पे कि अब सबूत तो दे दो। तो सबूत तो इसके पास है नहीं, सबूत इन लोगों के पास नहीं था। सबूत मांग रहा था, कब से सबूत नहीं दिया। अभी तक ये लोग सबूत नहीं दिखा पाए हैं, ना कोई मीडिया में सबूत आया है, ना कोई मतलब इन्होंने जो जस्टिन ट्रूडो है तो ये सबूत कोई ला पाए हैं। तो ये यहाँ पे देखिए एक भी सबूत नहीं मिलता है। तो आखिर में ये कैसा ऐसा करता क्यों है, आपको ये देखने को मिलेगा। अभी यूक्रेन से भी जो युद्ध चल रहा है तो इसके बजट में एक भी रुपया वहाँ पे सपोर्ट का बात नहीं किया गया है यूक्रेन को। तो यूक्रेन का भी मुद्दा देखेंगे, लेकिन इन्होंने बोला है कि यूक्रेन को हम सपोर्ट करते रहेंगे समझिए। तो ये भी बोला है, लेकिन अब ये यूक्रेन से समझिए कि धीरे धीरे हाथ खींचेंगे। हाथ तो पहले ही खींच लिए थे समझिए कि पहले बोले नाटो में शामिल करेंगे शामिल करेंगे। इसका जो भी परमाणु हथियार वगैरह था ये भी नष्ट करवा देते हैं। और रूस वहाँ पे अटैक करता है तो ये लोग अपना हाथ पीछे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। और थोड़ा बहुत सपोर्ट सैनिकली करते हैं, वो भी पैसा ये लोग ले रहे हैं, कोई फ्री में नहीं कर रहे हैं, ग्रांट भी दे रहे हैं। लेकिन समझिए बहुत सारा यहाँ पे कि उसके पैसा दिया जा रहा है, उसके रिसोर्स को यूज किया जाएगा इनके द्वारा। तो अब समझिए कि जो इराक और सीरिया देख रहे हैं वैसा हाल हो जाएगा यूक्रेन का। तो ये आप देख सकते हैं। और ये संप्रभुता की बात करते रहते हैं कि संप्रभुता उसका उल्लंघन हुआ है कनाडा का। तो ये सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी ने अगर मतलब संप्रभुता सोवरेनिटी जो होता है अगर उल्लंघन किया हो तो ये यूएस ही किया है। आप देख लीजिए इराक में घुस के वहाँ पे बहुत सारा तबाही मचाया, सीरिया में तबाही मचाया, अफगानिस्तान में घुस के तबाही मचाया। तो किसी के देश में घुस के आप मतलब मार रहे हैं वहाँ के लोगों को। फिर देखेंगे कि सद्दाम हुसैन को वहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान में घुस के मारा। फिर वहाँ पे वियतनाम वॉर हुआ, बहुत सारे वॉर हुए हैं। अब इसमें अनगिनत वॉर हैं जहाँ पे ये लोग इनकी आर्मी घुस के मारती है। और कुछ दिन पहले आप देखेंगे ईरान के जो जनरल थे तो उनको ये ड्रोन अटैक के द्वारा मारता है। तो क्या उसकी वो सॉवरेनिटी नहीं थी। और कनाडा कुछ दिन पहले आपको देखने को मिलेगा कृषि कानून पर भाषण देता है वहाँ अपने पार्लियामेंट से। तो ये हमारी सॉवरेनिटी नहीं थी। तो वहाँ पे यूएस कुछ नहीं बोलता है। तो ये ऐसा करता क्यों है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये करने का यही कारण है, अपने फायदा मतलब जो अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है सर्वोपरि रखना और इसके थ्रू मतलब ये करना। तो ये आप समझिए अभी कुछ दिन पहले ये तो सब किया ही। उसके पहले आप देखेंगे जो समझिए अब इसमें इसके फायदा ही फायदा है। अगर कनाडा से हमारा मतलब समझिए टेंशन होता है तो अब जितने स्टूडेंट जो वहाँ पे अब समझिए पढ़ने जाते हैं तो वो जाएंगे यूएस में। साथ में जो इसका ट्रेड जो समझिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था वो भी चलिए समझिए ठंडा बस्ते में चला गया। तो वो भी उसी को फायदा है। आप समझिए बहुत सारा मतलब जितना भी अब फायदा वहाँ से होता था अब इसी को होगा। तो ये फायदा ही फायदा है। कनाडा इसमें उलझ गया, कनाडा का रिश्ता बिल्कुल निचले लेवल पे चला गया समझिए। और
आगे हम और एक्शन लेंगे ही सख्त, ये इसमें देख सकते हैं। तो ये आपका इसका मतलब समझिए दोगलापन देख सकते हैं जो यूएस है। तो इसके पहले आप देखेंगे F-16 विमान जो था, समझिए कि ये दिया था पाकिस्तान को तो दिया ही है आतंकवादियों की कार्रवाई के लिए, लेकिन पाकिस्तान किसके लिए यूज करेगा ये सबको पता है। तो यूज हमारे अगेंस्ट में उस टाइम किया भी था, देखेंगे तो किया था। उसके बाद आप देखने को मिलेगा अभी ग्रांट भी दिया है 400 मिलियन का उसके रिन्यू के लिए। ये भी देखेंगे आईएमएफ से पैसा दिलवाता है, समझिए कि सारा हथियार बेचता है। तो इन सब के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो क्यों सपोर्ट करता है? ताकि इंडिया को कंट्रोल में रख सके। फिर इंडिया को सपोर्ट करेगा थोड़ा बहुत ताकि चाइना को कंट्रोल कर सके। और इन लोगों का समझिए कि इंडिया के पास आने का भी रीजन इसमें बताया गया था। तो सभी रीजन इसमें टोटल चीज़ें डिस्कस की गई थी। देखिए तो इसमें रीजन बताया गया था इंडिया से ये क्यों पास आ रहे हैं। तो चीन अब देखेंगे वो बढ़ती शक्ति है और सबसे ज़्यादा इनको कंपटीशन चीन ही कर रहा है। और अभी देखेंगे जो राष्ट्रपति उम्मीदवार थी तो इन्होंने भी बोला था कि चीन पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में है, मतलब यूएस से। और बहुत सारे लेवल पे देखेंगे जो आर्मी स्ट्रेंथ है तो वो वहाँ तक यूएस तक पहुँच भी गया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। तो इन सब के लिए ये लोग बहुत परेशान है। आपको देखने को मिलेगा मतलब शुरू से इनका वर्ल्ड पे कब्जा रहा है, जो चाहे वो किए हैं। लेकिन अब चीन यहाँ पे देखेंगे और देश में चीन, अब इनके कुछ अलायंस है तो चीन का भी अलायंस बन रहा है। अफगानिस्तान, ईरान देखेंगे, सऊदी अरब से भी अच्छा खासा रिलेशन है, सबसे अच्छा खासा रिलेशन है। और ये यूएस का समझिए कि डबल स्टैंडर्ड की वजह से सऊदी से उसका रिलेशन खराब हो ही गया है। अभी इजराइल ने बोल ही दिया है कि हमारे आंतरिक जो मामला है उसमें दखल ना दो तो ही सही रहेगा। क्योंकि जुडिशरी को देखेंगे वहाँ पे कुछ सुधार के लिए, चाहे समझिए कि कुछ के लिए कानून आया है, मैंने वो वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसके लिए फिर यूएस यहाँ पे अब खुल के बोलने लगता है। तो फिर देखेंगे जो नेतन्याहू जी हैं तो उन्होंने भी बोल दिया था कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दो तो सही रहेगा। तो ये इसका रिलेशन जो है ऐसे ही चलता है समझिए। तो मतलब इंडिया से समझिए नज़दीक आने का इनका कारण क्या है? तो यही सबसे बड़ा तो एक चीन कारण है, क्योंकि चीन और हमारा जो है समझिए एक ही प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब यूएस जो है और इंडिया का एक ही प्रॉब्लम चल रहा है। उसके अग्रेसिव मतलब पॉलिसी के आगे देखेंगे ये लोग परेशान है। तो ये इसलिए साथ आ रहा है ताकि चीन को कंट्रोल किया जा सके। और चीन को एक एशिया में ही मतलब भारत ही है वो कंट्रोल कर सकता है। और हमने दिखा भी दिया है कितनी बार, चाहे आप देख लीजिए डोकलाम में या फिर गलवान में, कहीं भी मतलब हम पीछे नहीं हटते हैं। तो इसको लगता है कि इंडिया मदद कर सकता है। इंडो पैसिफिक में जितने भी ट्रेड होते हैं समझिए तो बहुत सारे इसके जो साउथ ईस्ट नेशन कंट्री हैं तो इसके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ से इनका काफ़ी सारा देखेंगे कि ट्रेड होता है। तो ये ट्रेड रूट भी बोलता है चाइना हम ब्लॉक कर देंगे। तो हिंद महासागर में एक इंडिया ही है जो कि रोक सकता है समझिए चाइना को ब्लॉक करने से। तो इसके लिए फिर हिंद महासागर के लिए इन्होंने पॉलिसी भी बनाया है, इसके लिए भी ये पास में आता है। और देखेंगे बहुत सारे इसके जो डिफेंस में प्रोडक्शन होते हैं तो ये कहाँ बेच सकता है? इंडिया में बेच सकता है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा खरीदार है। तो इसके वजह से भी देखेंगे ये पास में आता है। और पास में आता है क्योंकि बहुत सारे जो हथियार है ये बेच सके और फिर इसको फायदा हो सके। क्योंकि इनका देखेंगे तो जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है डिफेंस सेक्टर का। और बहुत बहुत देखेंगे कि बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कि समझिए कि इंडिया में आके काम कर रही हैं यूएस की। तो इसके लिए भी देखेंगे इंडिया से रिलेशन अच्छा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे पैसा कमा के ये लोग भेजते हैं वहाँ पे। बहुत बड़ी कंपनियां हैं, अमेजोन, एप्पल, बहुत सारी। अब मतलब इतना मैं तो नहीं गिनवा सकता। तो ये कंपनियां आके इंडिया में काम करती हैं, इसके लिए भी रिलेशन अच्छा है। और प्रोडक्ट को अपने खपा सकते हैं समझिए यूएस से। क्योंकि अभी मिडिल क्लास उभरता हुआ है, देखेंगे 35-36% से मिडिल क्लास है हमारे यहाँ, जो कि 60% से ऊपर जाएंगे। और मिडिल क्लास ही देखेंगे कंज्यूम करता है ज़्यादातर प्रोडक्ट को। तो इसके लिए मार्केट को कैप्चर करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो पास में आता है। लेकिन समझिए अब इन सब को छोड़ के हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा इंटीग्रिटी है समझिए, अखंडता है, इन सब का मतलब विषय पे अब इनको सबक सिखाना ही, मतलब कि अब ये नहीं, अब देखिए हर एक मुद्दे पे हम तो मतलब सामने आ ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं। जो कि आप कनाडा से देख सकते हैं, वो पूरा वर्ल्ड जो है पूरी तरह से परेशान है देख के कि ऐसा भी एक्शन ले सकता है इंडिया। तो अब ये सब जितने भी ट्रेड हैं समझिए, चाहे कुछ भी हैं, तो इन सब से ऊपर उठ के अखंडता का विषय तो सभी देश के लिए महत्व रहता है। तो हम इनको सबक मतलब देना चाहिए और बताना चाहिए कि इन सब मुद्दे पे हम नरम नहीं पड़ सकते हैं। तो ये पूरा टोटल टॉपिक था। तो ये बताया गया है कि यूएस से हमें सोचना पड़ेगा कि रिलेशन कैसा है, कैसा हो सकता है। क्योंकि ये देखेंगे बार बार ये जो समझिए कि दोगलापन वाला काम करता है। तो ये चीज़ें इसमें टोटल चीज़ें डिस्कस की गई थी जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।